दोस्तों, स्वागत है आपका सूक्ष्मास की इस वेबसाइट में सूक्ष्मास.com। नोइंग इज जस्ट नॉट इनफ, जानना ही अधिक नहीं। सूक्ष्मास इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन सोशल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, मेकिंग एवरी स्टूडेंट टीचर कनेक्शन मोर स्ट्रगल्ड एंड एवर बिफोर। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं सूक्ष्मास में। यह भारत का पहला ऑनलाइन सोशल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इसमें आप अपनी शिक्षा के अनुभव को बांट सकते हैं। इससे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयुक्त है। पढ़ाई के इसी क्रम में हम आपको ले चलते हैं अपने ई नोट्स की तरफ, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है, समझाया है, समझाने की कोशिश की है, और जो चीजें नहीं समझ में इस वीडियो के माध्यम से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। हम अपने ई नोट पे, मेरा नाम है सुधांशु कुमार मिश्रा, मैं कंपनी सूक्ष्मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हम खोलते हैं अपना ई नोट्स और देखते हैं हमारे ई नोट्स में क्या आता है। आगे हमने शुरुआत किया कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इस वीडियो को बनने तक अभी तक हमने 33 ई नोट्स पोस्ट किए हैं भारतीय संविधान के। हम चलते हैं अपने पहले ई नोट की तरफ। पहले ई नोट की तरफ पढ़ते हुए, पहला ई नोट है हमारा, जिसका टाइटल है भारतीय संविधान। 1947 की आजादी के पहले हम दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। आजादी के लिए हम लोग संघर्षरत थे। तो जब हमारा संविधान बना तो हमें एक देश का, अपने ही देश में जीने का अधिकार मिला, अपने तरीके से जीने के लिए। संविधान हमारे ही द्वारा बनाया गया, हम भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने उस इतिहास को भी याद करेंगे जो हमारे संविधान को बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहे। सन 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसी वर्ष भारत ने अपने सदियों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इतने बलिदान के फलस्वरूप अर्जित स्वतंत्रता को संजोए रखने के लिए इसे अभी भी बहुत कुछ करना था। सर्वप्रथम देश के प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य सामने था, जिसके लिए एक सुदृढ़ ढांचा निर्मित करना था। भारत को एक संविधान की रचना करनी थी। यह कार्य सरल नहीं था, अनेक बाधाएं थी। इनके बावजूद संविधान निर्मात्री सभा ने अथक परिश्रम तथा कार्यकुशलता का परिचय दिया और एक सर्वमान्य संविधान की रचना करने में सफल रही। स्वतंत्रता के पवित्र दिन के पश्चात दूसरा ऐतिहासिक महत्व का दिन था 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान लागू किया गया, जिसने भारत को संसार के समक्ष एक नए गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। संविधान की परिभाषा। वास्तव में संविधान है क्या? संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है, दस्तावेज यानी लिखित दस्तावेज से, जो लिखा गया हो। संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो राज्य सरकार के अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे को और उनके प्रमुख कार्यों को निर्दिष्ट करता है। अर्थात जो राज्य सरकार, जैसे भारत सरकार के सभी अंगों, जैसे 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनके प्रमुख कार्यों को उनको करना क्या है, किस तरह से करना है, इनका गठन कैसे होगा, ये चलेंगे कैसे, क्या क्या इनके लिए मनाही है, क्या करना है। इन सब चीजों का वर्णन हमारे संविधान में होता है। किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होती है। अच्छा, एक बात और बताते, जैसे संविधान और एक संवैधानिक विधि होती है। संवैधानिक विधि की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के लिए किया जाता है जो सरकार के प्रमुख अंगों की संरचना, उनके पारस्परिक संबंधों और प्रमुख कार्यों को विनियमित करते हैं। विधिक अर्थ में निम्न नियम 2 प्रकार के होते हैं।
कठोर विधि नियम और प्रथाएं यूजेज, जिन्हें सामान्यतः अभिमत कहा जाता है, जो अधिनियमित नहीं होती किंतु सरकार से संबंधित सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होती है। यानी यूजेज यानी बाध्यकारी क्यों है? कुछ चीजें होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं कि ये करना ही होता है, इसको हमको करना ही है। यानी पुलिस को एफआईआर लिखना है, ये तो लीगल है, लेकिन पुलिस को एफआईआर लिखाने के लिए जो व्यक्ति गया है वो किस तरह का, उसमें कोई प्रतिबद्ध नहीं है, उनको लिखना ही पड़ेगा। कोई भी बात हो, माने कि कोई ऑफेंस है या नहीं है, तभी डिसाइड होगा कि डिसाइड करके लिखो कि एफआईआर लिख रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले उनको लिखना पड़ेगा। ये क्या है? यूजेज में आते हैं, प्रथाएं में आते हैं, करनी है। जैसे शादी होता है, शादी में क्या क्या करना है, क्या रस्में हैं, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं गया, लेकिन वो एक रस्म है। उसी प्रकार से ये अनेक नियम और प्रथाएं हैं जिनके अनुसार हमारी सरकार की प्रणाली का संचालन किया जाता है। ये इस अर्थ में विधि का भाग नहीं थे कि उनके उल्लंघन के लिए न्यायालय में कार्रवाई की जा सके। यद्यपि एक संवैधानिक विधि का अधिवक्ता सरकार के विधिक पहलुओं से ही सरोकार रखता है, फिर भी उसे संवैधानिक विधि के इतिहास और राजनीतिक संस्थाओं के संचालन के लिए उपयुक्त प्रथाओं और अभिमतों का ज्ञान रखना आवश्यक होता है। भारत में संवैधानिक स्थिति जानने के लिए हम जब लॉ के चैप्टर में पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे कैसे हम प्रथाओं पे हमारा कानून बना हुआ है, जैसे फैमिली लॉ वगैरह में। अभी हम आते हैं आगे कि किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होती। संवैधानिक इतिहास में हम आए हैं कि किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होता है। संविधान एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। अतः भारतीय संविधान के आधुनिक विकसित रूप को समझने के लिए उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ अंग्रेजों के भारत में आगमन से हुआ। ऐतिहासिक प्रक्रिया का संबंध ज्ञान लेने के लिए हमें इसको पढ़ना आवश्यक है। इसके लिए हमें अंग्रेजों के भारत आगमन काल से पहले नहीं जाना होगा, क्योंकि भारत में संवैधानिक परंपरा का विकास अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय से ही प्रारंभ हुआ है। आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव भी इस एवं विकास इसी काल में हुआ। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यहाँ हम भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय से लेकर आज तक के भारतीय संविधान के क्रमिक विकास का संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। इस विकास काल को हम 5 भागों में बांटते हैं। 1600 से 1765 ईस्वी अंग्रेजों का भारत आगमन, 1765 ईस्वी से 1858 ब्रिटिश शासन की स्थापना, 1858 से 1919 ईस्वी ब्रिटिश क्राउन का शासन, 1919 से 1906 तक इस स्वशासन का प्रारंभ, 1946 से 1950 तक भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। इतिहास में इस शासन काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। यह कार्य एक चार्टर राजलेख के माध्यम से किया गया, जिसे सन 1600 ईस्वी का चार्टर भी कहा गया। प्रारंभ में इस कंपनी का एकमात्र लक्ष्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र लक्ष्य भारत के साथ व्यापार करना था, किंतु बाद में धीरे धीरे कंपनी ने यहाँ पर शासन अपने हाथों में ले लिया। कंपनी ने अपना कार्य सूरत से प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे उसने संपूर्ण भारत क्षेत्र को अपने कार्य क्षेत्र में बना लिया। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे 1600 ईस्वी से 1665 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों का भारत आगमन, जिसमें हम 1600 के चार्टर पर से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।